जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे हम देखिए कि MDC एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी रे आम जाना कि प्रथम सिलेबस देखा कौन कौन अच्छी बास। तो प्रथम रही पे यूनिट 1 आम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो फाउंडेशन जानवे ता विषय बा एजुकेशनल साइकोलॉजी देन जाने पे मोटिवेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो मोटिवेशन केमती कौन करवा एंड क्लासरूम मैनेजमेंट केमती कौन करवा से विषय जाना। तो दुईट यूनिट रही बहुत जल्दी ही सरीज आमर प्राक्टिकल रही एकेडमिक बिहेवियर और एकेडमिक स्ट्रेस। तो एमती रही पे आम जाने प्रथम इंट्रोड्यूशन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करें पे तो पे एजुकेशनल मीन्स पे तो जाने शैक्षिक बा शिक्षा। साइकोलॉजी मीन्स पे मनोविज्ञान। तो आम जाना कि शैक्षिक मनोविज्ञान कौन बा इंट्रोड्यूशन टू शैक्षिक माने तार परिचय माने शैक्षिक मनोविज्ञान परिचय कौन से विषय में जाना। तो देखो पे व्हाट इज साइकोलॉजी प्रथम जाना साइकोलॉजी कौन बा मनोविज्ञान कौन प्रथम आम जाना। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइके एंड लोगोस। साइके एंड लोगोस। साइके मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो सोल मीन पे मन बा आम कहीपर आत्मा आउ साइंस मीन्स पे कौन विज्ञान माने आम कह मनोविज्ञान है। तो साइकोलॉजी मीन्स पे कौन मनोविज्ञान। Thus psychology was the first defined as the science of soul। तो आम डिफाइन करते साइकोलॉजी माने कह साइंस ऑफ सोल माने मनर विज्ञान आम कह मनोविज्ञान। तो देखिए पे साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल। तो किसी व्याख्या करा साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल माने साइकोलॉजी हो मनोविज्ञान हो मनर विज्ञान आम जो मन रही तार विज्ञान को आम कह साइकोलॉजी मनोविज्ञान। इन एंशिएंट डे इन प्राचीन दिन गुड़िक द ग्रीक फिलोसोफर लाइक प्लाटो एंड एरिस्टोटल इंटरप्रेटेड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द सोल एंड studied it as a branch of philosophy। But soul is the something metaphysical। It cannot be seen, observed and touched, and we cannot make scientific experiment on soil। तो आमर जो पूर्व प्राचीन काल में जो आम ग्रीक फिलोसोफर बा ग्रीक दार्शनिक मैंने जमी आम प्लाटो एरिस्टोटल बहुत बड़ बड़ से दार्शनिक थे। तो से व्याख्या कर as science of the soul and studied is a branch of philosophy। तो दर्शन से गोटे शाखा कि आमर साइकोलॉजी बा से हूँ आम मनर विज्ञान से हूँ आम गोटे दर्शन से गोटे ब्रांच। बट सोल इज समथिंग मेटाफिजिकल। तो मन हूँ जोटा आम आध्यात्मिक शास्त्र से गोटे आध्यात्मिक ज्ञान जोटा कि आम सीन देखिपर ना मन को ऑब्जर्व करें अन्वेषण आम करें कि आम छुई पारे ना कि वी कैन नॉट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कि आम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बा वैज्ञानिक परीक्षण बा वैज्ञानिक गवेषणा आम से विषय किसी करें ना खाली आम जापर से गोटे हूँ आध्यात्मिक जिनस आम खाली आध्यात्मिक वे ही जापर। तो सेमती आम एक्सपेरिमेंट कर किसी जापर ना। तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। तो मनर से गोटे विज्ञान माइंड मीन्स मैंने बुद्धि जो आम कह माइंड बुद्धि माइंड माने मन। इट वाज द जर्मन फिलोसोफर एमानुएल कांट हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। तो जे डिफाइन कर एमानुएल कांट जे कि आम साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड बोली डिफाइन कर व्याख्या कर। विलियम जेम्स डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। जो आम मेंटल प्रोसेस रही मेंटल मीन्स आम नैतिक जो कहीपर मेंटल मीन्स तो तार जो प्रोसेस को से डिफाइन कर। बट द वर्ड माइंड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिगुअस as there was confusion regarding the nature and functions of mind। जो आम माइंड वार्ड रही तो से संपूर्ण भाव से गोटे अनेक अर्थ बुझे थे माइंड गला विभिन्न तार अनेक अर्थ रही as there was confusion regarding the nature and function of mind। तो साइकोलॉजी से गोटे माइंड बोली कहुई तार देखिए साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माने जो आम कह सचेतनतार ज्ञानर से गोटे विज्ञान सचेतनशीलता ज्ञानर से विज्ञान। कॉन्शियसनेस मीन्स पे सचेतन। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जमी आम कह जेम्स सोली डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो साइंस हूँ गोटे इनर वर्ल्ड आमर कौन भीतर पृथ्वी से गोटे
से गोटे वस्तु जैकि आम कहीपर जमी आम मन मन से जो भीतर जिन आम देखिपारे ना ऑब्जर्व करें ना एक्सपेरिमेंट कर से हूँ सेमती गोटे वस्तु Willem Wundt define psychology as the science of which studies the internal experience जो internal experience बा हमर अंतर जो कथा गुडी रही अंतर कथा गुडी बा अंतर जो अभिज्ञता रही तार स्टडी को आम कह साइकोलॉजी बट देयर आर 3 levels of consciousness जेमते आम conscious subconscious and the unconscious are the so this definition is also as not accepted by some तो ये accept सेमती किसी करा जाए ना अन्य माने तुलना को माने अन्य माने एटा ग्रहण करना एक्सेप्ट करना तो यहाँ गोटे थी तार संज्ञा कह बोले संज्ञा नुह तार से जो मीनिंग गुड़ मैंने किए कौन कहते साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर तो बिहेवियर बा आमर आचरण विज्ञान हो साइकोलॉजी आमर जो बिहेवियर अच्छी जन अन्य जन प्रति जो व्यवहारटा रही आम कह तार विज्ञान को आम कह साइकोलॉजी एट द बिगिनिंग ऑफ द 12th century when psychologists attempted to develop psychology into a pure science it comes to be defined as the science of behavior तो जितेबाला किसी जो साइकोलॉजिस्ट मैंने अटेम्प्ट करते प्रयास करते डेभलप करने साइकोलॉजी को बा वृद्धि करने साइकोलॉजी को आगू को नापी इंटू प्योर साइंस पूरा प्योर बा शुद्ध साइंस बा पूरा टोटल साइंस रे विज्ञान रे इट केम्स टू बी डिफाइन एज साइंस ऑफ बिहेवियर तो साइंस ऑफ बिहेवियर आसला से समय द टर्म ऑफ बिहेवियर वाज पॉपुलराइज्ड बाय जे.वी. वाटसन जेटा जो टर्म बिहेवियर टर्मटा आचरण टर्मटा क्या द्वारा पॉपुलराइज होता जे.बी. वाटसन द्वारा अदर एक्सपोनेंट आर विलियम मैकडगल एंड डबल बी पिल्सबरी तो से थे अदर से जो एक्सपोनेंट व्याख्याकारी गुड़िक थे जी कि व्याख्या करते आमर साइंस ऑफ बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू R.S. वुडवर्थ फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज इट्स सोल then it lost in mind then lost in consciousness it still has behavior of a sort तो जिते साइकोलॉजी लॉस्ट सोल देन माइंड तापर कॉन्शियसनेस लास्ट को आसला हमर बिहेवियर तो जानिला आम चारोटी जिनस तो बिहेवियर माइंड कॉन्शियसनेस एंड सॉरी बोले बिहेवियर कॉन्शियसनेस माइंड एंड सोल ये चारोटी जाने देखिए बोले डेफिनेशन बा संज्ञा कौन आम साइकोलॉजी से विषय जाना B.F. Skinner define psychology is the science of behavior and experience तो B.F. Skinner को मतरे साइकोलॉजी हूँ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस विज्ञान माने आचरण एवं अभिज्ञतार विज्ञान हूँ मनोविज्ञान बोले किए मत दिखते B.F. Skinner क्रो एंड क्रो कौन मत रखती साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स ह्यूमन माने कौन मनुष्यर आचरण और मनुष्यर जो संपर्क विज्ञान को आम कह मनोविज्ञान विलियम मैकडगल को मतरे साइकोलॉजी इज द साइंस व्हिच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज होल तो आमर मैकडगल मतरे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ व्हिच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग जे कि आमर बेटर अंडरस्टैंडिंग लक्ष्य रखी थाए एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज होल सब ऑर्गेनिज्म मानकर बिहेवियर एवं अंडरस्टैंडिंग को से कंट्रोल करि थाए तापर देखिए कट कपका जे कि कौन कहते ना साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन देयर कांटेक्ट विथ द आउटर वर्ल्ड तो जो अन्य पृथ्वी सहित माने पृथ्वी गने अन्य जगत बाह्य जगत सहित जो कांटेक्ट रही जो संपर्क रही साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर तो बिहेवियर और लिविंग क्रिएचर भीतर जो संपर्कटा रही आम कह साइकोलॉजी आमर कट कपका कहते तो तापर जाने पे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो देख पे अर्थ कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन तो एजुकेशन जो रही तार जो एजुकेशन और रिलेशन जो रही माने शिक्षार जो संपर्कटा रही बिहेवियर लर्नर माने जो आचरणटा रही गोटे लर्नर बा शिक्षार्थीर ताको आम कहबा आज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विथ सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन माने गोटे स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से हूँ आमर कौन आमर टिके पे मैंने हम साइकोलॉजी से गोटे सब स्पेसिफिक ब्रांच हूँ आमर कौन साइकोलॉजी सॉरी आमर फिलोसफी सब पॉपुलर ब्रांच हूँ आमर साइकोलॉजी
जे कि इट सेल्फ कंसर्न करे इट सेल्फ सजेस्टिंग वेज एंड ए मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ जो एजुकेशन जो प्रोडक्ट बा जो प्रोसेस को इम्प्रूव करिबारे से निजे निजे कौन बहुत साहाय्य करिथाए enabling the teacher to teach effectively and the learners to learn effectively with the minimum effect तो minimum effect भितर केमती गोटे शिक्षार्थी भल भाव शिक्षा ग्रहण करें गोटे टीचर भल भाव से शिक्षा प्रदान करें तो से प्रोसेस को आम कहीपर एजुकेशनल साइकोलॉजी it is thus designated as the service of education तो से हूँ आम गोटे नामित एजुकेशन कौन डेजिग्नेटेड कर it has simplified the tasks and improved the efficiency of the teacher or all those connected in the process and product of education by supplying them with the essential knowledge and skills in homogeneity the same way as science and technology has helped in making possible maximum output through minimum input in terms of time and labor in our डे टू डे आक्टिविटीज जो आम जो डे टू डे आक्टिविटी होची तो से जो बर्बाद श्रम हो टाइम आउ श्रम जो होची तो से मैक्सिमम कहते मेकिंग पॉसिबल मैक्सिमम आउटपुट थ्रो मिनिमम कम परिश्रम अधिक केमती लाभ हम सहीटा एट्रे कर शैक्षिक परिश्रम जो शैक्षिक मनोविज्ञान जोटा कि आम टीचर एफिशिएंसी जोटा कि आम कनेक्टेड प्रोसेस ये जो आम प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन तो बहुत तार अर्थ रही पे तार आसला पे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल फाइंडिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो माने साइकोलॉजिकल फाइंडिंग खोजाटा जो एजुकेशन फील्ड रे से डील करे माने एप्लीकेशन करे जो साइकोलॉजी फाइंडिंग एजुकेशन फील्ड रे साइकोलॉजी बहुत बड़ डील करें इन अदर वर्ड इट डील्स विथ द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन तो एजुकेशन बा शैक्षिक अवस्था से जो ह्यूमन बिहेवियरटा केमती आगू नेबा तो सेटा से हेल्प करता है इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन एजुकेशनल सेटिंग तो इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी एटा गोटे सिस्टमेटिक होता है गोटे सिस्टम द्वारा चली था ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन एजुकेशनल सेटिंग तो एजुकेशनल सेटिंग रे एटा गोटे सिस्टमिक चली जाए तब देखिए पे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो परवर्ती श्रेणी देखिए पे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो रोची जय जगन्नाथ।